हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हमने जो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है उसका सेकंड चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था। अब ये बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे और इसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट ही पूरा ही जो है कवर कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि अब हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जल में घुलनशील होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सरल है, आपको ध्यान भी रहेगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या है, वाटर और CO2 में सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करके जलाया जा सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। रिएक्टिव ग्रुप्स, कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन और एल्कोहल ग्रुप्स होते हैं। रिएक्टिव ग्रुप्स मतलब ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जल में घुलकर सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूट जाते हैं। तो ये थी क्या, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज़। ठीक है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये आपको लिख लेनी है और ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो हम उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक सरल रूप है, इसलिए इनको सिंपल शुगर्स भी कहा जाता है और इनको हाइड्रोलाइज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सबसे पहला हमारा किसका स्ट्रक्चर हमें देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है जो कि ब्लड को जरूरी या उपयुक्त कंसंट्रेशन देता है, सांद्रता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। और ये एक प्रकार का ईंधन की तरह कार्य करता है। मतलब जब ब्लड में कार्बोहाइड्रेट होगा तो एनर्जी तो मिलेगी, और कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तभी मिलती है, मतलब एनर्जी किसी चीज़ से मिलती है, तो वो हमें किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, जिससे बॉडी फिजिकल एक्टिविटी कर सके। तो ये हो गए, क्या हो गया, ग्लूकोज के बारे में हमने बताया। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर का देखिए ऐसा है, स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए और आप इसको याद कीजिए। जब आप इसको 2-3 बार बनाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ कोई ट्रिक होती नहीं है, तो आप इसको याद करेंगे। ठीक है। और हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को लेबुलोज या फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्यतः गन्ने, हनी आदि में पाया जाता है। तो क्या है, फ्रक्टोज जो होता है वो लेबुलोज के नाम से जाना जाता है, और इसे फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस में ज़्यादातर पाया जाता है, गन्ने में या हनी में। ठीक है। वैसे ये फ्रूट्स जो होते हैं उनमें भी पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको सभी के याद रखने हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको ध्यान हो जाएंगे। ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब हम अपना देखते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, बात एक ही है। तो गैलेक्टोज ग्लाइकोलिपिड्स का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स का, और नर्वस टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। कौन होता है, गैलेक्टोज नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है। लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करके इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। जब हम लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गैलेक्टोज मिल जाएगा। इसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर इसका भी आपको याद रखना है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, बना कर देखेंगे 2-3 बार, तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। तो डाइसैकेराइड्स में हमारा सबसे पहला क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज का नेचुरल सोर्स जर्मिनेटिंग सीरियल्स मतलब अंकुरित अनाज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अंकुरित अनाज होता है। माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये था माल्टोज, और हम इसका स्ट्रक्चर जो बहुत सरल है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का स्ट्रक्चर, तो चलिए लैक्टोज के बारे में पढ़ लेते हैं। लैक्टोज को जनरली मिल्क शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से मिल्क में प्रेजेंट होता है। जैसे कि लैक्टोज जो होता है उसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है, और ये मुख्यतः मिल्क शुगर में ही, मिल्क में प्रेजेंट होता है। वैसे तो ये जो लैक्टेशन वुमेन होती हैं, जो मतलब मादा अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके यूरिन में भी पाया जाता है। ठीक है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के यूरिन में भी लैक्टोज पाया जाता है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं।
ठीक है। अगर बाई चांस ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इनको ध्यान रखेंगे। और ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको वही प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बना बना कर देखनी पड़ेंगे, तभी आप इनको याद कर पाएंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। इसे मुख्यतः केन शुगर या टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। केन शुगर मतलब गन्ना। ठीक है। इसमें एक एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फ्रक्टोज का होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होगा, एक फ्रक्टोज का होगा। और ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वही आपको सेम याद करने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बना बना कर देखना पड़ेगा, तभी आप इसको याद कर पाएंगे। ठीक है। अब आता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकेन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा है केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च। स्टार्च के केमिकल नेचर। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ स्टोर होगा? स्टार्च में। स्टार्च प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जब स्टार्च की बात चलेगी तो प्लांट तो आना ही आना है। गेहूं, चावल, सब्जी आदि में स्टार्च उपयुक्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। मतलब जो हमारा डेली डाइट के जो हैं, जैसे गेहूं चावल हैं, हम डेली खाते हैं, तो उसमें स्टार्च जो है प्रेजेंट होता है। स्टार्च को एसिड और एंजाइम दोनों से हाइड्रोलाइज्ड किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्टार्च जो होता है वो एसिड और एंजाइम दोनों से हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। मतलब ग्लाइकोजन क्या है? एक स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के को मतलब एनिमल्स में ग्लाइकोजन के नाम से देखा जाता है, या ग्लाइकोजन की तरह देखा जाता है। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लाइकोजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होना एनिमल्स में तभी संभव है या तभी पॉसिबल है जब ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। वही बात आ गई, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये लार्ज अमाउंट में लीवर और मसल्स में होता है। कौन? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन लार्ज अमाउंट में एनिमल्स में लीवर और मसल्स में होता है। और ये स्मॉल अमाउंट में उनकी किडनी और हार्ट में होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में। ठीक है। ग्लाइकोजन ईस्ट और फंगाई में भी पाया जाता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ईस्ट और फंगाई में भी पाया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 2, और ये बिल्कुल लास्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद चैप्टर 2 में कुछ भी नहीं बचा है, तो आप इसको कंप्लीट प्रिपेयर कर लेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।